हम इस वक्त मौजूद है माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट सुकास्ट कश्मीर में। एक ऐसा इदारा जिसने अलग अलग शोबों पे तहकीक की है और अब जिस चीज़ पे सुकास्ट तहकीक करने जा रहा है, आपको बड़ी खुशी होगी। मेरे पीछे विजुअल्स में आप देख सकते होंगे ये बकरियां, ये कश्मीर की ट्रेडिशनल बकरियां नहीं है। इन बकरियों को सुकास्ट ने स्विट्जरलैंड से यहाँ पे लाया है। क्या आपने मिल्क क्वीन का नाम सुना है? ये वही मिल्क क्वीन है जो एक बकरी 3 से ऑलमोस्ट 7 केजी तक दूध देती है। अब सुकास्ट इसी मिल्क क्वीन पर तहकीक करने जा रहा है। आने वाले दिनों में अब कश्मीर में एक बहुत बड़ा इनकलाब देखने को मिल सकता है। एक इनकलाब दूध में, क्योंकि ये जो बकरियां हैं दूध काफ़ी ज़्यादा देती हैं और कश्मीर में अब जिस तरह का इन्वायरमेंट बन चुका है कि दूध के लिए भी हमें मार्केट जाना पड़ता था, अब अगर इन बकरियों का इस्तेमाल हमने घरों पे किया तो दूध में एक बहुत बड़ा इनकलाब देखने को मिल सकता है। और दूसरा, जिस तरह से आप इनका मिजाज देख सकते हैं बकरियों का, ये नरम मिजाज की बकरियां हैं और ये एज पेट भी हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर परवेज़ अहमद ऋषि, सीनियर साइंटिस्ट व हेड माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट सुकास्ट कश्मीर। ये माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट जो है ये शोहामा में वाक़ा है, जो हमारी वेटरनरी फैकल्टी है इसी के कैंपस में। ये सुकास्ट कश्मीर का एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर है इन छोटे जानवरों के लिए, छोटे रुमिनेंट्स के लिए, जिसमें शीप है, गोट है। तकरीबन हमारे पास कमोबेश 1200-1300 जानवर है छोटे बच्चे को मिला के। उसके साथ साथ हम यहाँ पे गोट्स पालते हैं, गोट्स की भी वैराइटीज़ है और शीप की भी। कुल मिला के यहाँ पे अभी हमारे पास 15 ब्रीड्स थी। इस साइनिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसको उर्फ़ आम में मिल्क क्वीन बोलते हैं, ये बकरियों के दूध की दुनिया की मलिका है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है दूध सबसे ज़्यादा जो गोट्स में है दुनिया भर में, ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। जैसे आपने सवाल पूछा कि कितना क्या देती है, लिटरेचर को देखें तो तकरीबन ये 3 लीटर से 7 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये सोचा कि हम इनको यहाँ पे लाके इन पे एक स्टडी करें, इन पे काम करें, ताकि हम बाद में फील्ड में इसको इंट्रोड्यूस करें। ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है जो इसका ओरिजिन है। तो उसके बाद जब स्विट्ज़रलैंड से इसको लाते हैं तो इसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, कि ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं इसको क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने पिछले 1 साल से इसमें हमने काम किया, क्योंकि पूरे मुल्क भर में ये किसी गवर्नमेंट इदारे में कहीं पे ये पाई नहीं जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा हमारी इंडिजीनियस रहती है। तो ये गवर्नमेंट सेटअप में हमने पहली बार लाई। उसमें हमें दिक्कत ये आई कि जो हम इंपोर्ट डायरेक्टली हम स्विट्ज़रलैंड से करते वो कॉस्टली हो जाती है, उसमें फिर क्वारंटाइन का चक्कर, बाकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है। तो ट्रायल की बुनियाद पे हमने एक सप्लायर जो है उसने वहाँ से स्विट्ज़रलैंड से प्रेग्नेंट गोट्स इंपोर्ट की थी, मगर ये वहाँ से ही प्रेग्नेंट थे। तो हमने जो बच्चे आ गए, हमने ये 7 महीने के बच्चे हमने लाए। तो हमने इसका वेट करा ताकि हमें इंपोर्ट लाइन ही मिले, मगर इनडायरेक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 वीक्स हो गए यहाँ पे इनको लाते हुए। ये माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट, ये 1966 से है ये सेंटर। मगर जो भी हमारे यहाँ पे वेटरन्स आए हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, हमारे हेड जो आए हैं, इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा भांडे साहब, जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे एक्सपर्ट और हेडशिप ली है यहाँ पे, या वानी साहब थे, या जो हमारे अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर नज़ीर साहब, वो भी यहाँ पे हेड के फ़राइज़ अंजाम दिए हुए। तो सभी हेड्स ने अपना अपना काम किया है। यहाँ पे अभी जो हमारा जर्म प्लाज्म है सबसे ज़्यादा है शीप एंड गोट में। हमारे पास 16 ब्रीड्स है, जो भी हमारे पास इंडिजीनस ब्रीड्स है, जिसमें गुरेजी है, बकरवाल है, या जो
ये लद्दाख की ब्रीड है, चांगथंगी जो ब्रीड्स है, या हमारे पास चांगलुक है, तो ये सारी जो है फैक भी यहाँ पे सिंथेटिक ब्रीड है, कश्मीर मेरिनो है, कॉरिडेल है, तो एक्जॉटिक भी है, और ये यहाँ पे जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स है, तो इन्हीं के बदौलत है जो हमारे यहाँ पे अफसरान साहिब आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मेहनत की है, तो हम उनके शुक्रगुजार है कि ये एक जर्म प्लाज्म पूरा यहाँ पे है। इवन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो हमारी ये तो मिल्क क्वीन है, ये तो मिल्क के लिए है, ये डेयरी गोट है, बॉयर गोट है वो सिर्फ चिवन के लिए, मतलब जैसे शीप मीट को हम मटन बोलते हैं तो गोट मीट को हम चिवन, उसकी कैपेसिटी है, वो मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल है, बॉयर बोलते हैं, वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हुई है 2010 में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा ख्वाब था, पिछले 1 साल से हम इसमें कोशिश में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डेयरी गोट हमने यहाँ पे लाई, और इस पे हम पूरा काम करके, जैसे आपने बताया कि सुकास्ट कश्मीर एक बड़ा रिसर्च ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसमें तहकीक होती है, इन पे हम 2-3 साल पूरा काम करेंगे। लिटरेचर में ये दिखाती है कि 3 से 7 लीटर दूध देती है, मगर इनका यहाँ पे कैसा बिहेव रहेगा, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, इनमें डिजीज़ कौन सी आएंगी, इनमें पैरासिटिक डिजीज़ क्या आएंगी, या इनमें इंटरनल डिजीज़ क्या आएंगी, तो ये पूरा इस पे मेडिसन पे काम होगा। इनकी फीडिंग का फीड फॉडर, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस पे काम होगा। पैरासिटिक डिजीज़ कौन सी होती है, उस पे काम होगा। इनकी जेनेटिक्स पे काम होगा, इनका ब्रीडिंग मैनेजमेंट पे, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट, तो ये सारा एक इन पे रिसर्च हो जाएगी 2-3 सालों में। उसके बाद ही हम कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दे सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में हम बात करेंगे, श्रीनगर में या देहातों में बात करेंगे, वहाँ पे ज़मीन कम होती है। दूसरी बात, गाय असल में जो दूध है वो गाय से ले लेते हैं, मगर दूध जो है गाय से, अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल काव जो है 500 से 600 किलो होती है, उसके साथ साथ उसका मिल्क पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, 40-50 लीटर भी आजकल गाय दूध देती है, मगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है, फीड रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर है, वेटनरी केयर है, बाकी स्पेस रिक्वायरमेंट से वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम गाय की बात करें, श्रीनगर में कोई ऐसा एफर्ट नहीं कर पाते हैं गाय रखना, क्योंकि उसको अगर वो लानी है तो पहले बड़ा शेड बनाना है, उसके साथ साथ अगर वो बीमार हो गई तो उसके लिए बड़ी गाड़ी लानी है, वेटनरी सेंटर पे लेनी है, एआई करना है तो उसके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए। अब वो दूध जो मिलता है वो बेचना भी है, उसके साथ आदमी 2-4 भी एंगेज हो जाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारी ये वैली ऑफ कश्मीर है, ये फोडर डेफिसिट है, हमारे पास फोडर नहीं है, वो भी फिर दिक्कत आ जाती है, कहाँ से लाए ये फोडर, फीड कहाँ से लाए। मगर इनकी हम बात करेंगे, साइनन जो है, इसकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट, अभी हम इस पे काम ही कर रहे हैं, मगर 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे, जो हम देख रहे हैं ये 500 से 600 ग्राम हमारी अपनी ही कस्टमाइज्ड कैशफेड ग्रोवर फीड है, तो वो इनको दे रहे हैं, तो 500 से 600 ग्राम ये खा रहे हैं। दूसरी बात, घास जो है 1 किलो के आसपास ही सूखी घास खाते हैं, ओट्स जो हमारा यहाँ पे है, तो कम फीडिंग, कम इनपुट्स पे ये सलाहियत रखते हैं 3 से 7 लीटर दूध देने तक। तो अगर ये हम मान के चलेंगे 3 लीटर ही दूध देगी, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है कि जो हम अर्बनस में जो हमारी ये होती है कि दूध घर में ही हमें बने। अगर एज पेट्स आप देखिए ये कितनी डोसाइल है, ये आदमी के पीछे पीछे चलती है, और इसको बोलती है डोसाइल ब्रीड ऑफ एनिमल, और खूबसूरत है। आप देखिए क्रीमी वाइट कलर इनका ज़्यादातर होता है, और इसको जो बच्चा देने की सलाहियत वो 2 बच्चे देती है, एवरेज में 2 बच्चे देती है। अभी ये कबल वक्त कहना होगा कि कितने बच्चे देगी, फिर मिल्क कितना देगी, प्रोडक्शन कितना देगी, जो इसका बच्चा है उसका बर्थ वेट कितना होता है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, थोड़ा ये कबल वक्त होगा। आप हमें टाइम दीजिए थोड़ा सा, तो उसके बाद ही हम 1-2 साल के बाद जब इस पे हम स्टडी, यहाँ पे सारा एक साइंटिस्ट का टीम है यहाँ पे माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट, पूरा इस पे काम करके हम पूरा एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एक पूरी रिकमेंडेशन लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला।